तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के इतिहास के पहले और इकलौते मिड एयर कलीजन के बारे में। एक ऐसा कलीजन जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाओगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैड एट फैक्ट्स में। 12 नवंबर 1996 की बात है। दोपहर के 3:55 पर कजाकिस्तान के शामकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कजाकिस्तान एयरलाइंस के एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया जो न्यू दिल्ली जा रहा था। इस एयरक्राफ्ट में कई सारे छोटे ट्रेनर्स बैठे थे, पड़ोसी देश किर्गिस्तान के, जो इंडिया ऊन खरीदने जा रहे थे ताकि ऊन वापस लाकर वो सेंट्रल एशियन शहरों में बेच सके। और इसी सेम टाइम पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट तैयार हो रही थी टेक ऑफ करने के लिए। इस फ्लाइट में बैठे थे 312 पैसेंजर्स, जिसमें से 231 इंडियंस थे जो कि कंस्ट्रक्शन या डोमेस्टिक वर्कर्स थे। सऊदी अरेबिया जा रहे थे काम ढूंढने के लिए ताकि अपने परिवारों को पैसे भेज सकें। ये फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से शाम के 6:33 पर टेक ऑफ करती है। ये वही शाम थी जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता ड्यूटी पर थे। ये दोनों सऊदी और कज़क विमानों के बीच कम्युनिकेट कर रहे थे और उन्हें गाइड कर रहे थे। कुछ देर बाद सऊदी प्लेन के पायलट इन्हें रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और वो इनसे क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं 14,000 फीट तक की हाइट तक जाने के लिए। दत्ता इसकी परमिशन दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से आ रहा कजाक वाला प्लेन लैंड करना चाह रहा था। दत्ता कजाक वाले प्लेन को कहते हैं कि वो 15,000 फीट की हाइट से नीचे ना उतरे, क्योंकि 14,000 फीट की हाइट पर सऊदी वाला प्लेन है। दोनों प्लेन्स के बीच में कम से कम 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस रहना चाहिए। वीके दत्ता अपनी स्क्रीन पर इन दोनों प्लेन्स को ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह देख रहे थे और कुछ टाइम में वो देखते हैं कि ये डॉट्स एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं और फिर ये एक दूसरे में मिल जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ये वो पॉइंट था जब दत्ता समझ गए थे कि कुछ बहुत खराब तो जरूर हुआ था। चरखी दादरी ये एक छोटा सा शहर है जो दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग उस शाम कुछ ऐसा नजारा देखते हैं जो किसी को भी चौंका दे। आसमान में एक ऐसी रोशनी हुई जैसे बिजली चमक रही हो और बिजली चमकने पर सुनाई दी एक ऐसी आवाज जैसे बहुत तेज बिजली कड़की हो। और इससे पहले कि लोग सोच पाते कि आखिर हो क्या रहा है, आसमान में से लोहे के टुकड़े बरसने लगे और पता चला कि दो प्लेन्स की आपस में बहुत भयंकर भिड़ंत हुई है। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पर आने वाले प्लेन्स के लिए और जाने वाले प्लेन्स के लिए अलग अलग कॉरिडोर्स होते हैं ताकि एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो। और जिस हाइट पर एरोप्लेन्स उड़ते हैं उसे फ्लाइट लेवल कहा जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किसी भी दो प्लेन्स के बीच का फ्लाइट लेवल का सेपरेशन कम से कम 1,000 फीट का होना चाहिए और हर एक प्लेन के अराउंड 14 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए। और सारे प्लेन्स ये रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं, ये इंश्योर किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के द्वारा। ये ATCs जमीन पर बैठे बैठे हवा में उड़ रहे सारे प्लेन्स को मॉनिटर करते हैं ताकि उन्हें सेफ रखा जा सके। वो रडार की मदद से सारे प्लेन्स को ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह देखते हैं स्क्रीन पर। जिस टाइम पर ये घटना घटी उस टाइम पर रडार टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं हुई थी। ATCs रडार में सिर्फ इतना पता कर पाते थे कि दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। एक एक्सीडेंट के पीछे सिर्फ एक गलती नहीं होती, बल्कि बहुत सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं और ऐसा ही कुछ इस एक्सीडेंट में हुआ। सबसे पहले इंडियन ऑफिशियल्स को ये लगा कि जो सऊदी वाला प्लेन था उसने ढंग से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया होगा और 14,000 फीट से ऊपर चला गया होगा और कजाक वाले प्लेन से टकरा गया। पर जब दोनों प्लेन्स के ब्लैक बॉक्सेस को रिकवर किया गया तो वहां से जो फ्लाइट रिकॉर्डर था उससे पायलट की एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग मिली, जिससे ये पता चला कि सऊदी का प्लेन तो 14,000 फीट पर ही था और ये टकराव भी 14,000 फीट पर ही हुआ था। यानी वो कजाक वाला प्लेन था
जो 15,000 फीट से नीचे 14,000 फीट पर आया था। पर ऐसा क्यों हुआ? तो जो कजाक वाले पायलट्स थे उन्होंने ध्यान से ATC के इंस्ट्रक्शंस को सुना ही नहीं, वो अपनी ही बातचीत में लगे हुए थे। और दूसरी बात जो पता चली वो ये थी कि इन कजाक पायलट्स को इंग्लिश भी ढंग से समझ नहीं आती थी। एक्चुअल में इनके प्लेन में एक रेडियो ट्रांसलेटर था जो ATC की इंग्लिश को रशियन में कन्वर्ट कर रहा था ताकि इन पायलट्स को समझ आ सके। एक्सीडेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि ATC के इंस्ट्रक्शंस को पायलट्स ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया और ये एक्सीडेंट हुआ एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आपके इस पर क्या व्यूज हैं हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मैड एट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।